तो भाई फाइनली आज तीन बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ चुके हैं। पहले तो यस बैंक का रिजल्ट आता है, फिर आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आ चुका है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिजल्ट आ चुका है। तो इस वाली वीडियो में हम तीनों ही क्वार्टर 3 के रिजल्ट को एनालाइज करेंगे और यहाँ पर कंक्लूजन लगाएंगे कि किसने किस तरीके से परफॉर्म किया है, किसके रिजल्ट हमको सबसे बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो भी रिजल्ट निकल के आए हैं ना, ये मंडे को बैंक निफ्टी के ऊपर अच्छा खासा इंपैक्ट करने वाले हैं और इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी काफी ज्यादा हमको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। यहां से कोई स्टॉक हो सकता है कि गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, तो ये सारी चीजें हम कंक्लूजन जो है इसको एनालाइज करने के बाद में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं यस बैंक का रिजल्ट। तो यहाँ पर जो फिगर्स देखने को मिल रही है ना, ये हमको लाख में देखने को मिल रही है, तो अपन इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे और फिर एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में इन्होंने कितना इंटरेस्ट कमाया है। इंटरेस्ट अर्न हम देखते हैं, तो इस वाले क्वार्टर में इन्होंने 7,833 करोड़ का इंटरेस्ट कमाया है। ठीक है, अब इसको लास्ट ईयर की बात करें ना, सेम क्वार्टर लास्ट ईयर Q3 के रिजल्ट देखते हैं, तो यहाँ पर 6,988 करोड़ का इन्होंने लगभग इंटरेस्ट कमाया था। अब यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसी तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी हमको स्लाइटली अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब टोटल इनकम की बात करें ना, तो यहाँ पर 9,116 करोड़ का इस वाले क्वार्टर में यस बैंक ने इनकम किया है और वहीं पर सेम हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कंपनी के प्रोविजंस के बारे में। देखो, प्रोविजन जितने कम होंगे ना, उतना ज्यादा इनका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा और एक्चुअल में प्रोविजन काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अभी प्रोविजन। तो प्रोविजन इस साल इस वाले क्वार्टर में है इनका 258 करोड़ का। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब इसको हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर पहले देखते हैं, तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा खासा हमको डाउन देखने को मिला है, मतलब यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। वहीं पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ना काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो इस प्रोविजन के कम होने से यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट होता है ना कंपनी का, उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगी। अब एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी बैंक के लिए, NII, ये होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एस्टिमेशन क्या था। जो एनालिस्ट थे ना, उनका एस्टिमेशन ये था कि 2,235 करोड़ का ये लगभग NII मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम कमाएंगे। अब देखो, ये 2,235 करोड़ का जो फिगर है ना, ये एवरेज है। जितने भी एनालिस्ट है ना, उन्होंने जितना भी एस्टिमेट किया है, उन सभी का एवरेज फिगर जो है ये है। अब एक्चुअल हम देखते हैं, तो एक्चुअल NII निकल के आता है 2,224 करोड़ का। अब यहां पर हमको हल्का सा डाउन देखने को मिल रहा है, पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें ना, तो YoY हमको लगभग 10% की इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो इंप्रूव हुआ है। और एनालिस्ट को बीट करने की बात, एस्टिमेशंस को बीट करने की बात देखें ना, तो यहां पर उतना खासा भी कम देखने को नहीं मिला है। इसको हम मान सकते हैं कि एज एक्सपेक्टेड हमको यहां पर नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ने क्वार्टर 3 में नेट प्रॉफिट पोस्ट की है 619 करोड़ के। ठीक है, 619 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें ना, तो यहां पर आप देखोगे 242 करोड़ का लास्ट ईयर क्वार्टर 3 में इन्होंने प्रॉफिट किया था। परसेंटेज की बात करें ना, तो 164% का हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। अब जो प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है ना भाई, ये कसम से एस्टिमेशन से काफी ज्यादा ऊपर है। मतलब ये जो सिग्नल है ना, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कंपनी के नेट NPS के बारे में, क्योंकि देखो नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऐसी चीज है ना, जो मतलब यस बैंक को खाने वाली जो चीज है ना भाई, जो बर्बाद किया था, वो है भाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, इस वाले क्वार्टर में कंपनी ने 1.6% का ग्रॉस NPA पोस्ट किया है और नेट NPA की बात करें तो 0.5% का। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें ना, तो यहाँ पर काफी ज्यादा NPA कम होते हुए दिखाई दिए। ग्रॉस की भी बात करें और सिमिलरली हमको नेट NPA भी काफी ज्यादा कम देखने को मिले हैं। तो ये जो NPA का फिगर हमको देखने को मिल रहा है ना, ये एज एक्सपेक्टेड एस्टिमेशंस के हिसाब से आया है। पर ओवरऑल हम इसको समराइज करें, ओवरऑल कंक्लूजन निकाले ना, तो हमको काफी अच्छा यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रो हुए हैं ना, वो एस्टिमेशन से काफी ऊपर ग्रो हुई है, मतलब जिसकी वजह से हमको स्टॉक मंडे को काफी अच्छा रैली करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी हम देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट। तो यहाँ पर हमको जितनी भी फिगर्स देखने को मिल रही है, ये करोड़ में देखने को मिल रही है, तो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने इंटरेस्ट कितना कमाया वो देखते हैं। तो 41,000 लगभग 41,300 करोड़ का इन्होंने इनकम कमाया है। अब इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें ना, तो यहाँ पर स्लाइटली इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और अच्छा खासा यहाँ पर हमको ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखो, हमें ये ध्यान में रखना है कि आईसीआईसीआई बैंक काफी ज्यादा स्टेबल बैंक है, काफी ज्यादा बड़ी बैंक है, तो यहाँ पर हमको काफी ज्यादा ग्रोथ है ना वो देखने को नहीं मिल सकती। ठीक है,
तो आगे हम देखते हैं कंपनी के टोटल इनकम के बारे में। तो यहाँ पर 48,000 करोड़ का इन्होंने टोटल इनकम किया है। सेम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ग्रोथ है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया सिग्नल हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं एक्चुअल कंपनी का NII, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेट इंटरेस्ट इनकम। तो नेट इंटरेस्ट इनकम यहां पर निकल के आ रहा है लगभग 20,000 करोड़ का। ठीक है, अब एस्टिमेशंस की बात करें, एनालिस्ट जो एस्टिमेट कर रहे थे वो किया जा रहा था कि हमको 10% की ग्रोथ देखने को मिलेंगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक्चुअल में देखें ना, तो यहाँ पर हमको एक्चुअल में 9% की 9.1% की NII में ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पर खराब परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है, काफी हम इसको बढ़िया ही मान सकते हैं। एज एक्सपेक्टेड जो एस्टिमेशंस लगाए जा रहे थे NII के बारे में, वही हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी हम देखते हैं बैंक के नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमको 11,792 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें ना, तो लास्ट ईयर Q3 में हमको 10,271 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। तो ये जो एक्चुअल में हमको ग्रोथ देखने को मिली है, ये लगभग 15% की है। अब देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग ये हमको फ्लैट ही दिखाई दे रहा है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। अभी एस्टिमेशंस की बात करें ना, तो एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे थे कि 10% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, पर एक्चुअल में ये इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। मतलब हम इसको एक्चुअल में अच्छा ही रिजल्ट मान सकते हैं, ठीक ठाक रिजल्ट हम इसको हम मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो मंडे को इस वाले स्टॉक में ICICI बैंक में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है और ये स्टॉक हमको पॉजिटिव में दिख सकता है। ठीक है, तो भाई फाइनली हम देखते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के रिजल्ट। ठीक है, तो यहां पर हमको फिगर्स देखने को मिलेंगे लाख में, तो हम इसको करोड़ में करेंगे और फिर एनालाइज करेंगे। तो कंपनी ने टोटल इंटरेस्ट कमाया है लगभग 9,343 करोड़ रुपए का। अब यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहां पर हमको मामला ठीक दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं टोटल इनकम के बारे में। तो यहां पर 11,122 करोड़ का यहां पर हमको टोटल इनकम देखने को मिला है। यहां पर भी अच्छा खासा हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से इनकम जो इन्होंने करी है इंटरेस्ट में। तो अभी हम देखते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाता है NII। ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करने पे निकल के आ रहा है 4,900 करोड़ का। ठीक है, अब 4,900 करोड़ का इन्होंने नेट इंटरेस्ट इनकम किया है। अब ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें ना, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमको लगभग 14.9% का यहां पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब एक्चुअल में एस्टिमेशंस देखें ना, तो ये किस तरीके से परफॉर्म किया, ये हमको एस्टिमेशन से ही समझ में आएगा। तो एस्टिमेशन कमाल की बात है कि भाई एनालिस्ट लगा रहे थे एवरेज 15% का एस्टिमेशन था। मतलब NII एज एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्टेशन था उतना ही आया है। भाई सबसे बड़ा खेल हुआ है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। तो अभी हम नेट प्रॉफिट देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है 33,943 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है, पर हम एक्चुअल में यहां पर समझे ना कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्या हाल है। तो यहां पर 50% से हमको ड्रॉप होते हुए दिखाई दिए है नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब एस्टिमेशन क्या था, एनालिस्ट क्या एस्टिमेट कर रहे थे, एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे थे कि भाई 30% का ही हमको ईयर ऑन ईयर में ड्रॉप देखने को मिलेगा, पर एक्चुअल में जितना एक्सपेक्टेशन था, जितना एस्टिमेशन था, उससे कंपनी ने बुरा किया है। तो यहां पर हमको थोड़ा सा गिरावट IDFC फर्स्ट बैंक के स्टॉक में देखने को मिल सकती है। बाकी कंक्लूजन की बात करें तो यस बैंक के रिजल्ट भाई सही में धमाकेदार थे। ICICI बैंक के रिजल्ट ठीक ठाक हम मान सकते हैं, मतलब अच्छा खासा परफॉर्म किया, हम इसको गुड की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, बाकी हम IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो ये पुअर रिजल्ट है और जितना एस्टिमेशन थे उससे मतलब कम कंपनी ने डिलीवर किया है। तो यहां पर थोड़ा दिक्कत हमको स्टॉक प्राइस में देखने को मिल सकती है। बाकी ऐसी मार्केट के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि मार्केट की सारी अपडेट आपको टाइम से पहले मिल जाए।